हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। मैंने आज जा कर के इतने दिनों के कमेंट्स एक बार में पढ़ने के बाद मुझे समझ ही नहीं आया मैं किसको क्या रिप्लाई करूं, क्योंकि लास्ट पार्ट जो मैंने एक पार्ट था जिसमें मैंने बोला था मुझे एक हेट कमेंट आया था, तो मैंने उसके बारे में बताया था। एंड मुझे काफ़ी लोगों ने इतना अच्छा बोला। एक लड़की तो मुझे खुलेआम बोल रही थी, आपको ना आपके शब्दों की वैल्यू समझ में आनी चाहिए। लिटरली यार मुझे इतना अच्छा लगा, इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ करके बहुत अच्छा लगा। एक तो इतना लंबे लंबे कमेंट्स थे कुछ, तो मैं उनको पढ़ रही और स्माइल कर रही। एक में था कि आप हमें बोलकर हंसाते हो, हम आपको लिखकर हंसाते हैं। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगा। तो उम्मीद है आपका जो प्यार है ना मेरे लिए ऐसा ही बना रहेगा, और इसके बाद मैं आपके लिए इतनी ही अच्छी अच्छी स्टोरीज लाती रहूँगी। एंड कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये मिस्ट्री क्या है। मिस्ट्री इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा है। आपको जितना इजी ये स्टोरी लग रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है, इतनी सिंपल नहीं जाने वाली है। तो चलिए हम आगे जान ही लेते हैं कि आगे क्या होगा। फ़िलहाल तो हमारा आज का पार्ट बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। मुझे तो शेयर करते हुए ही शर्म आ रही है, फिर भी हम लोग बेशर्मों की तरह शेयर ज़रूर करेंगे, सुनेंगे भी। तो पहले ही बता दूं, जिनको रोमांटिक सीन्स 18+ सीन्स नहीं पसंद है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट रोमांटिक नहीं रहेगा, वो फ़नी रहेगा। ये पार्ट रोमांटिक है। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ईबो और सान एक रूम में थे। उस रूम में वो ओमेगा सेंट भरी हुई थी, जिसकी वजह से ईबो अपना कंट्रोल खो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा था। सान जो कि बेड पर लेटा हुआ था, ईबो उसके पास बैठा हुआ था। सान ने कहा, ईबो मुझे मुझे क्या हो रहा है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। मुझे मुझे बहुत अलग लग रहा है। हर बार मेरी हीट अलग तरीके से जाती है, इस बार बहुत अलग लग रहा है मुझे। ईबो ने सान के चीक्स पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, यही रीज़न होगा। तुम्हें पहले कभी प्री हीट आई है? सान ने कहा, नहीं, तभी तो मुझे इतना अजीब लग रहा है। मुझे कभी प्री हीट नहीं आई है। शायद तुम्हारे फेरोमोन्स ना मुझे ट्रिगर कर रहे हैं। ईबो ने कहा, सान तुम कॉन्शियस हो, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ? ईबो की तरफ सान ने अपनी उन हल्की नशीली निगाहों से देखा और कहा, तुम कर सकते हो, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। ईबो ने कहा, तुम चाहो तो तुम भी मुझे माफ़ कर सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। सान ने बस अपना सिर हाँ में नोट कर दिया। सान जो कि अब कराहने लगा था क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। सान ने कहा, ईबो मुझे दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे हर बार से ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा बोल करके ईबो जो देख पा रहा था, वो ईबो के दिल में हज़ारों खंजर गुजारने जैसा था, क्योंकि सान की आंखों में आंसू थे। सान रो रहा था दर्द की वजह से। ईबो ने कहा, सान सान क्या मैं आगे बढ़ूं? सान ने कहा, तो किसका इंतज़ार कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है बुद्धू। ईबो ने फिर भी रुकते हुए कहा, तुम्हें पता है ना आगे क्या होगा? सान ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है, तुम करो। तुम्हें तो पता है ना, करो, कुछ करो, मुझे दर्द हो रहा है। ईबो मैं क्या करूं? ईबो ने सान की तरफ देखा। वो थोड़ा सा लीन हुआ और सान के फोरहेड पर एक बहुत सॉफ्ट सा किस किया। सान ईबो के उस टच को फील कर पा रहा था। उसे न जाने क्यों अच्छा लग रहा था। ईबो उसके पूरे फेस पर किस किए जा रहा था, उसके चीक्स पर, उसकी नोज़ पर, उसके चिन पर, एंड लास्टली सान के लिप्स पर। ईबो का वो किस लव एंड अफेक्शन से भरा हुआ था। सान फील कर पा रहा था कि वो किस कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, लविंग है, केयरिंग है, अफेक्टेड है। सान को इतना अच्छा लग रहा था कि वो किस में ही मौन किए जा रहा था। ईबो जब खुद पर काबू बिल्कुल नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि वो सान को हर्ट कर दे। इसलिए ईबो हद से ज़्यादा जेंटल था, और उसका हद से ज़्यादा जेंटल होना सान को और भी ज़्यादा पागल किए जा रहा था। ईबो जब सान की नेक पर आ गया था, वहाँ पर वेट और सॉफ्ट किसेस किए जा रहा था। उसकी पूरी नेक को उसने किस करके गीला कर दिया था। देन धीरे धीरे से ईबो किस करते हुए ही सान के रोब्स को खोल रहा था। जब उसके रोब्स को खोलना हो गया तो उसने सान के चेस्ट से उसके कपड़ों को हटा दिया। ईबो देख पा रहा था सान की वो चेस्ट। उसने फर्स्ट टाइम सान को ऐसे देखा है, हाफ नेकेड। सान कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ईबो देख पा रहा है। ईबो जो फिर से लीन हुआ और सान के चेस्ट पर वेट किसेस करने लगा। वो उसकी पूरी चेस्ट पर किस किए जा रहा था और सान इतने में ही मौन करने लगा था।
ईबो उसके निपल्स के पास आया, उनको लिक किया, एक बार लिक किया और फिर उसने सान के फेस की तरफ देखा। उसने देखा सान जिसने अपने लोअर लिप को अपने टीथ के नीचे दबाया हुआ है, अपनी आंखों को टाइटली बंद किया हुआ है, उसके हाथ जो कि बेडशीट को टाइटली पकड़े हुए हैं। जब ईबो रुक गया तो सान ने अपनी आंखें हल्के से खोली। सान जिसकी आंखों में एक अलग ही नशा था, उसने अपनी उन्हीं नशीली आंखों से ईबो की तरफ देखा और कहा, ईबो। उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा सेडक्टिव थी। ईबो ने कहा, सान तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो। सान ने कहा, ईबो। सान जो कि गहरी गहरी सांसें ले रहा था, ईबो जिसकी सांसें भी भारी भारी हो रही थी। ईबो थोड़ा ऊपर उठा, सान के पास गया, उसके लिप्स को फिर से उसने कैप्चर कर लिया। लेकिन इस बार का किस बिल्कुल भी जेंटल नहीं था, बहुत ज़्यादा पैशनेट था, बहुत ज़्यादा रफ था, डिमांडिंग था। ईबो जो कि सान के माउथ को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद सान को ये बात समझ नहीं आ रही थी, तो उसने सान के लोअर लिप पर बाइट कर लिया। सान धीरे से चीखा, मतलब धीरे से उसने आवाज़ की, उसे पेन हुआ था। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ईबो ने अपने टंग को स्लाइटली स्लाइड कर दिया सान के माउथ में और उसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने लगा। सान को अपने माउथ में कुछ तो वार्म सा महसूस हो रहा था और ये फीलिंग उसके लिए एकदम नई थी, एकदम अलग थी, बहुत अलग। सान जो किस करने में एकदम अनाड़ी था, उसे किस को रिटर्न करना भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर रहा था और एंजॉय कर रहा था। ईबो अब सान के माउथ से हट करके उसके नेक पर आ गया। वहाँ पर अब वो वेट किसेस नहीं कर रहा था, उसको सक कर रहा था और वहाँ पर ही किस बना रहा था। अब सान अपने आप को रोक नहीं पाया मौन करने से और वो मौन करने लगा। उसकी मॉर्निंग के साउंड ईबो को और भी ज़्यादा पागल बना रहे थे, अपनी तरफ और ज़्यादा खींच रहे थे। इसलिए ईबो और भी ज़ोर से सान को सक करने लगा। उसकी पूरी नेक ईबो के हिक्कीस से भरी हुई थी। ईबो जब उसके शोल्डर पर आ गया, वहाँ भी वो वेट किसेस करने लगा, फिर बाद में लिक करने लगा, सक करने लगा और हिक्कीस बनाने लगा। सान जो कि कुछ अलग ही फील कर पा रहा था, उसे हेवन फील हो रहा था। वो बस ईबो के नाम से मौन किया जा रहा था और डिमांड कर रहा था। डिमांडिंग उनके वर्ड्स में नहीं थी, उसके एक्शंस में थी, क्योंकि सान के हाथ ईबो के बालों में थे और वो उसे अपनी ओर और भी ज़्यादा खींचे जा रहा था। एक हाथ उसके बालों में और दूसरा हाथ उसकी बैक पर था, जिसे वो वहाँ पर स्लाइटली फिरा रहा था। ईबो धीरे धीरे करके और नीचे आ रहा था, उसके चेस्ट पर, उसके चेस्ट से और भी ज़्यादा खेल रहा था। ईबो सान के निपल्स को सक कर रहा था, बहुत हल्के से, बहुत जेंटली। ईबो को ये करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और दूसरी तरफ सान जिसकी आंखें रोल हो रही थी प्लेजर की वजह से, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो ने हल्के से बाइट किया सान के निपल्स के पास में और इस वजह से सान के मुंह से एक छोटे सा मौन निकला। सान जो खुद को कंट्रोल कर रहा था कि वो आवाज़ें ना निकाले, ईबो ने उसकी तरफ देखा और कहा, सान मैं चाहता हूँ तुम आवाज़ करो, तुम मेरे नाम से मौन करो। सान ने ईबो की तरफ देखा, हल्के से नोट किया। सान को बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि वो बस अभी के लिए वो सब कुछ चाहता है जो कि ईबो कर रहा है उसके साथ में। सान ने खुद को ईबो के सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। ईबो धीरे से उसके चेस्ट से थोड़ा हटा और उसके निपल की तरफ आया। उसकी बेली बटन पर ईबो ने हल्के से सान की बेली बटन पर किस किया, फिर लिक किया, फिर हल्का सा बाइट किया और फिर उसके बेली बटन के चारों तरफ ही किस बनाने लगा, जैसे कि उसके लिए ये कोई गेम हो। ईबो के ऐसा सब कुछ करने से सान तो अलग ही दुनिया में खो गया था। वो बस ईबो का नाम लिए ही जा रहा था और ईबो इससे और भी ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। फाइनली ईबो अब नीचे की तरफ झुका, जहाँ पर सान ने कपड़े पहने हुए थे, उनको भी उसे निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगा। ईबो के सामने अब सान फुल्ली निकेट था। ईबो देख पा रहा है सान खुद भी कितना ज़्यादा वेट है, कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। ईबो ने खुद के कपड़ों को भी पूरा निकाल दिया जल्दी जल्दी में। सान अपनी खुली और उन नशीली आंखों से ईबो की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में एक डिमांड था कि हाँ वो ईबो को चाहता है। ईबो जो कि जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकाल रहा था, बहुत हड़बड़ी में। उसके कपड़े इधर उधर पड़े थे, कहीं ईस्ट में तो कहीं वेस्ट में। ईबो फुल्ली नेकेड होकर के सान के बगल में आकर के लेट गया था। सान उसे देख रहा था कि ईबो कुछ करेगा क्यों नहीं। ईबो ने सान की तरफ देखा, फिर उसके ऊपर आया, उसके माथे पर एक सॉफ्ट सा किस किया और कहा, बाबी मुझे माफ़ करना, पर मैं कोशिश करूँगा कि जेंटल रहूँ। बाकी मैं कुछ समझ नहीं सकता कि मैं जेंटल रह भी पाऊँगा कि नहीं। तुम्हारी सैंड, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे मौन मुझे पागल बना रहे हैं।
सान, जो कि कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था, उसने कहा, ईबो, मैं मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैंने नहीं कहा तुम जेंटल रहो। ईबो, जो कि थोड़ा लीन हुआ, सान के लिप्स पर एक सॉफ्ट सा किस किया और नीचे अपना हाथ ले गया। उसने महसूस किया कि सान ऑलरेडी रेडी है। सान, जो कि अपनी प्री हीट से गुजर रहा है, इसलिए वो पहले से ही वेट था। ईबो ने उसे प्रिपेयर करने की जहमत बिल्कुल नहीं उठाई। डायरेक्टली उसने खुद को सान के अंदर एक बार में ही पुश किया। सान जोर से चीखा। ईबो देख सकता है सान की आंखों में आंसू हैं। ईबो ने हल्के से सान की आंखों पर किस किया और कहा, पाओ बे, मुझे माफ़ करना, पर अगर मैं धीरे धीरे करता तो तुम्हें ज़्यादा दर्द होता। सान ने बस टाइटली ईबो की नेक को पकड़ा हुआ था और अपनी तरफ उसे खींचा हुआ था। ईबो थोड़ी देर के लिए रुका। भले सान अपने प्री हीट से गुजर रहा है, लेकिन ईबो कुछ ज़्यादा ही लार्ज है। जब ईबो को महसूस हुआ कि सान काम हो चुका है, तब ईबो ने हल्के से मूव करना स्टार्ट किया। सान, जिसको अभी भी पेन हो रहा था, उसने कहा, नहीं ईबो, ईबो रहने दो इसे, ईबो, ईबो नहीं नहीं। लेकिन ईबो धीरे धीरे मूव कर रहा था, बहुत जेंटली मूव कर रहा था। ईबो इतना ज़्यादा जेंटल था कि एक बार को सान ने अपना मुंह बंद रख लिया। उसने सोचा कि उस पेन को वो बियर कर लेगा। ये बस कुछ ही टाइम की बात थी। इसके बाद सान को वो पेन तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था, उसे तो कुछ और ही फील हो रहा था। ईबो, जो कि अभी भी बहुत जेंटल था सान के साथ में, सान ने कहा, ईबो, मोड़ मोड़। वो और ज़्यादा डिमांड कर रहा था ईबो के साथ मैंने। और फिर ईबो क्या रुक सकता था? बिल्कुल भी नहीं। ईबो ने अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया था, डबल, कुछ टाइम बाद ट्रिपल। इसके बाद तो ईबो की स्पीड और बढ़ती ही गई और सान उसकी मॉर्निंग की आवाज़ से भी और भी ज़्यादा लाउड हो रही थी। सान और भी ज़्यादा डिमांड कर रहा था। सान ईबो के नाम से मौन किया जा रहा था और बस ईबो को बोले जा रहा था फास्ट होने के लिए। ईबो खुद भी पूरी तरह से नशे में था। उसकी हीट ट्रिगर हो चुकी थी, उसकी रट ट्रिगर हो चुकी थी सान की वजह से, और वैसे भी उसकी रट का टाइम भी नज़दीक आ रहा था। ईबो और सान दोनों ही बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गए थे। सान, जो कि बार बार उसको फास्ट होने की बोल रहा था, ईबो, जो कि फास्ट होने का एक भी मौका छोड़ नहीं रहा था। और इसी दौरान ईबो ने सान की नेक पर एक छोटा सा किस किया, उसके बाद उसे मार्क कर दिया। सान को पेन तो हुआ, लेकिन उस पेन को वो जल्दी भूल गया क्योंकि वो एक बहुत ही गहरे प्लेजर में डूबा हुआ था। ईबो ने सान की तरफ देखा, उसके चीक्स पर हाथ रखा और कहा, बाबे, मुझे भी मार्क करो ना। ऐसा कहकर उसने सान की तरफ अपनी नेक को कर दिया। सान, जिसे कुछ भी समझ नहीं आया, बस इतना कि मार्क करना है, उसने भी ईबो को ज़ोर से बाइट किया। ईबो को भी पेन हुआ था, पर उतना नहीं, क्योंकि अभी वो लोग मेटिंग में बिजी हैं। ईबो, जो कि सर से पाँव तक पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ था और बुरी तरह से हाँफ रहा था। सान खुद भी पसीने में भीगा हुआ था, उसकी सांसें चढ़ी हुई थी। उसने कई जगह पर ईबो को नोच दिया था अपने नाखूनों से। सान ने खुद के लिप्स को इतनी बुरी तरह से बाइट किया था कि वहाँ से ब्लीडिंग होने लगी थी, सेम एज ईबो। ईबो ने खुद भी सान को कई जगहों पर बाइट कर लिया था। पहले वो जितना जेंटल था, अभी उतना ही ज़्यादा बीस्ट बन गया था। फाइनली ईबो और सान ने साथ में रिलीज़ किया। ईबो ने सान के अंदर और सान बाहर। इसके बाद में ईबो सान से अलग हुए बिना ही उसके ऊपर ही गिर गया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। सान, जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि कुछ भी दम नहीं बची है। ईबो, जो कि कुछ देर के लिए थका हुआ था, फिर वो थोड़ा सा ऊपर उठा और सान से हल्के से अलग हुआ, सान के बगल में ही लेट गया। उनका फर्स्ट राउंड, जो कि 1.5 घंटे का था। ईबो और सान दोनों एक दूसरे की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे थे, क्योंकि अभी भी उनकी आंखों में वो नशा था। कुछ टाइम बाद ईबो ने सान की तरफ देखा, दोबारा उसके ऊपर आते हुए बोला, सान की तरफ उसने देखते हुए कहा, आई लव यू। सान ने भी ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू टू ईबो। सान की आंखें ईबो से कुछ डिमांड कर रही थी और उसकी आवाज़ वो बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी। उसका गले में जैसे कुछ अड़ गया था, क्योंकि सान काफ़ी रोया भी है, कुछ पेन की वजह से, कुछ ज़्यादा ही प्लेजर की वजह से। ईबो लीन हुआ और सान के लिप्स पर किस करने लगा। सान का लिप, जो कि थोड़ा कटा हुआ था, उसे वहाँ पर थोड़ा सा पेन हुआ, लेकिन अभी उसे पेन बिल्कुल नहीं दिख रहा है, उसे प्लेजर दिख रहा है। उन दोनों ने एक दूसरे को वाइल्डली किस करना स्टार्ट कर दिया था। इस बार लीड लेने वाला इंसान सान था। ईबो को उसने अपने ऊपर से थोड़ा सा हटाया, थोड़ा सा पुश किया। ईबो सान के बगल में ही लेट गया। अब सान उसके ऊपर आया और उसको वाइल्डली किस करने लगा।
सान के अंदर पता नहीं कौन सा स्टेमिना था जो कि वो इतना वाइल्डली ईबो को किस कर रहा था और उसके लिप्स पर बाइट किए जा रहा था। ईबो के लिप्स पर जहाँ पर उसका ब्लड लगा हुआ था वहाँ पर सान ने लिक किया और कहा, ईबो तुम्हारा ब्लड बहुत टेस्टी है, तुम्हारी तरह। सान जो कि इस हालत में भी ईबो के साथ फ्लर्ट करना नहीं बंद कर रहा था। ईबो जो अपना कंट्रोल फिर से खोने वाला है। ईबो ने सान को अपने ऊपर से हटाया, को फ्लिप किया और खुद लीड लेते हुए उसको एग्रेसिवली किस करने लगा। अब ईबो का कंट्रोल उसके ऊपर से पूरा खो गया था, क्योंकि अब वो ये भी नहीं देख रहा था कि सान के लिप्स जो कि पहले से ब्रूटस सकिंग की वजह से स्वरन है एंड उनसे ब्लीडिंग भी हुई थी, वो इस बात पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए उसके लिप्स को वाइल्डली सक किए जा रहा था। देन अगेन उसकी नेक पर आया और वहाँ पर अब वो बाइट कर रहा था। सान जो कि खुद को मौन करने से बिल्कुल नहीं रोक पा रहा था। ईबो जो उसके साथ वाइल्डली सब कुछ कर रहा था, उसके चेस्ट पर वो खेल रहा था, इस बार वो बाइट भी कर रहा था। इस बार वो पहले राउंड की तरह बिल्कुल भी जेंटल नहीं था। ऐसे ही उन लोगों के 4 राउंड बीते, उनकी स्किन स्लैपिंग की आवाज़ों के साथ, सान की मॉर्निंग की आवाज़ों के साथ, ईबो जो खुद भी मौन कर रहा था उनकी आवाज़ों के साथ में उनके 4 राउंड कंप्लीट हो गए। पूरा आफ्टरनून के समय वो लोग कमरे में बंद थे। इवनिंग के समय में ईबो जो वो था जो पहले अपने सेंस में वापस आया। ईबो जो कि अभी भी अपने रट में था, लेकिन अब वो अपने सेंस में भी था। ईबो ने खुद को क्लीन किया, सान को क्लीन किया, किचन में गया, उन दोनों के लिए कुछ खाने को बनाया, सान को दिया खाने के लिए। सान जो कि नींद में ही आनाकानी कर रहा था और मना करिए जा रहा था और बोल रहा था कि उसे नींद आ रही है, लेकिन ईबो ने उसे ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाया। ईबो ने खुद भी खाना खाया, फिर वो सान के पास ही लेट करके कुछ देर के लिए सो गया था। लगभग 3 घंटे बाद सान उठ करके वो बस ईबो के ऊपर बैठ गया और उसके नेक पर रब किए जा रहा था अपनी नोज़ से। ईबो जैसे समझ आ रहा था कि सान अपनी हीट की वजह से बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं है और ना ही अपने सेंस में है। ईबो खुद भी अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल करने के मूड में नहीं था। उन दोनों की रात फिर उन्हीं अजीबोगरीब आवाज़ों के साथ बीतने लगी। उस रात सान ईबो के हर उस टच पर मौन कर रहा था जो ईबो उसे फील कराना चाहता था, उसे फील कर रहा था। दूसरे दिन मॉर्निंग में ईबो था जो पहले उठा, क्योंकि सान अभी भी सो रहा था। क्यों ना सो भला, क्योंकि ईबो ने उसे 4 बजे जो सोने दिया था, सुबह के 4 बजे जा करके तो वो अपनी डेली नाइट एक्टिविटीज़ से फ्री हुआ था। ईबो जो उठ गया था और वो सान की तरफ देख रहा था। ईबो को अंदर बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी, अपना दिल जैसे उसे बहुत ज़्यादा वार्मथ फील हो रहा था। सान को अपनी तरफ खींचते हुए ईबो ने खुद से कहा कि वो सान को खुद से कभी भी अलग नहीं होने देगा, कभी दूर नहीं जाने देगा। अगर उसे अपना ड्रैगन किंगडम भी क्यों ना छोड़ना पड़े सान के लिए, वो छोड़ देगा, एक बार भी नहीं सोचेगा, क्योंकि वो सान से प्यार करता है, वो सान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ईबो सान को खुद के साथ में, मतलब ईबो जब सान के साथ होता है तो वो खुद को कंप्लीट फील कर रहा है, उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है सिर्फ सान के अलावा। ईबो सान के नेक पर किस कर रहा था और सान बोल रहा था, ईबो मुझे सोने दो, तुमने रात में मुझे बहुत परेशान किया है, मानो मेरी हीट ओवर नहीं हुई है, लेकिन प्लीज़ मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। ईबो जो कि बार बार सान के नेक पर अपनी नोज़ को रब किए जा रहा था। सान उसकी तरफ पलटा और कहा, ईबो तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितना थक गया हूँ, तुम्हारा हस्बैंड थक गया है ना ईबो। ईबो ने कहा, वाइफ। सान ने कहा, हाँ। ईबो ने कहा, मेरा वाइफ बहुत थक गई है, अगर मेरी वाइफ सोना चाहती है तो मैं उसे सोने दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। सान ने कहा, कौन सी शर्त ईबो। सान जो कि बहुत बुरी तरह से नींद में था, उसकी आंखें बंद हो रही थी बार बार। ईबो ने कहा, बस एक छोटा सा मुझे ना मेरे लिप्स पर किस चाहिए, यहाँ। उसने अपने लिप्स पर हाथ रखते हुए कहा, मतलब अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए कहा। सान ने कहा, अच्छा ठीक है। ऐसा बोलकर सान थोड़ा उठा, ईबो की तरफ लीन हुआ, उसे एक छोटा सा जेंटल किस किया और वापस आ गया। फिर ईबो के चेस्ट पर अपना सर रखा और कहा, तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। ऐसा करके वो ईबो के चेस्ट पर हल्के हल्के से अपने हाथ को धीरे धीरे से मारा, जैसे हम किसी बच्चे को सुलाते हैं ना, वैसे कर रहा था। ईबो जैसे ये देख करके बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, उसे बहुत क्यूट लग रही थी सान की हरकतें। फिर ईबो ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। नेक्स्ट वो लोग आफ्टरनून में उठे। आफ्टरनून में उठने के बाद में एक राउंड उनका फिर से गया, उनकी लव मेकिंग का। इसके बाद में कहीं जा कर के ईबो ने नहाया और सान को भी क्लीन किया। फिर जा कर के ईबो ने कुछ खाने को बनाया और उन दोनों को खाने के लिए दिया। सान ने ईबो से कहा, ईबो एक काम करो,
तुम ना बाहर जाओ, बाहर तुम्हें चैंग मिलेगा, उससे बोल देना हमारे लिए खाना लेके आ जाया करेगा वो। ईबो ने सान की तरफ हैरानी में देखा और कहा, तुमने कहा चैंग बाहर होगा? ईबो ने सान ने कहा, हाँ, तुम्हें बाहर कुछ दूरी पर एक और घर दिखेगा मेरे घर के पास, वहाँ वो होगा। तुम जाकर उससे बोल देना कि वो हमें खाना दे दिया करे, वो हमें टाइम पर खाना दे देगा। तुम भी थक जाते हो, मुझे पता है, जाओ बोल कर आओ। ईबो ने कहा, सान तुम सीरियस हो? चैंग यहाँ क्या कर रहा है? सान ने कहा, तुम्हें इससे क्या ईबो, जाओ ना, बाद में मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं फ़िलहाल बहुत थक गया हूँ, मुझे फिर से नींद आ रही है, तुम जाओ और बोल कर आओ, मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर सान तो अपने कमरे में चला गया। ईबो वहाँ पर खड़ा था थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में उसने खुद को अपने मन को थोड़ा मजबूत किया, क्योंकि चैंग उसे पहचान जाएगा कि ईबो एक ड्रैगन है। और सान उससे बोल रहा है इतने कैजुअल वे में कि ईबो चला जाए चैंग से बोलने के लिए कि वो उन्हें खाना देने जाया करे। और फिर अगर ईबो को उसने पीट दिया तो? फिर भी ईबो ने खुद से कहा कि अगर सान बोल रहा है तो कुछ और बात होगी। ईबो फिर जैसे तैसे करके उस घर से निकला और चैंग के उस घर की तरफ जाने लगा। वहाँ आने के बाद उसने नॉक किया। थोड़ी देर में किसी ने दरवाज़ा खोला, वो चैंग ही था। चैंग ने ईबो को देखा और कहा, तुम कौन हो? ईबो ने कहा, वो। लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में अटकी पड़ी थी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो बस पीछे की तरफ इशारा कर रहा था जहाँ पर सान का घर है। चैंग ने कहा, उसे खाना देने की बात हो रही है ना? ईबो ने बस हाँ में अपना सर नोट कर दिया। फिर ईबो मुड़कर जाने लगा, लेकिन चैंग ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। ईबो मुड़ गया, उसने कहा, जी। चैंग ने कहा, तुम्हें मैंने यहाँ तो कभी पहले नहीं देखा, तुम कौन हो? मैं यहाँ बहुत समय से आ रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी भी नहीं देखा है। अपना नाम बताओ। ईबो, जो कि वहाँ पर बस बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा हुआ था और बस सोच रहा था जैसे ही वो अपना नाम बताएगा वैसे ही चैंग उसके ऊपर तलवार से हमला कर देगा। ईबो ने कहा, मेरा नाम ईबो है, वांग ईबो। चैंग, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी शौक में, उसने कहा, ईबो, क्या तुम हो ये? तुम एक ड्रैगन हो, ब्लैक ड्रैगन? तुम जान कहाँ है? ईबो ने कहा, वो घर पर। ऐसा बोल करके ईबो अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन चैंग, जो कि दौड़ते हुए जान के पास जाने लगा। ईबो खुद भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। चैंग की स्पीड काफ़ी फास्ट थी, ईबो भी दौड़ रहा था। फाइनली चैंग और ईबो दोनों ही वहाँ पर खड़े थे जहाँ पर जान रहता है। फ़िलहाल के लिए ईबो भी यहीं रहता है। चैंग, जो कि बिना नॉक के ही अंदर चला गया था, उसने कहा ईबो से, जान कहाँ है? ईबो ने एक रूम की तरफ इशारा किया। चैंग उस रूम के पास गया और उसने दरवाज़ा हल्के से खुला। उसने देखा कि जान तो सो रहा है। चैंग अंदर गया, लेकिन उसे फेरोमोन्स महसूस हुए जान के, तो चैंग पीछे हट गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और वो उस घर से भी बाहर आ गया। ईबो, जो खुद भी वहाँ से बाहर आने वाला था, चैंग ने कहा, तुम्हारी रट आ रही है? ईबो ने अपना हाँ में सर नोट किया। चैंग ने कहा, उसका ख्याल रखना, मैं खाना दे दूँगा। इसके अलावा चैंग ने एक और शब्द आगे नहीं कहा। वो वहाँ से चला गया और ईबो वहाँ पर डम्बफाउंडेडली खड़ा था। क्या चैंग को कुछ हैरानी नहीं हुई ईबो के ड्रैगन होने से? या फिर उसे कुछ पूछना नहीं है? चैंग को कुछ पूछना नहीं है ईबो से? ईबो ने खुद के मन में हज़ारों सवाल पाल लिए थे। फिलहाल उसे इतना पता है कि इस फीनिक्स किंगडम में जितने लोग हैं सब सस्पिशियस है, सबका अपना अपना राज है, सबके अपने अपने सोच है। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। जान, जिसके अपने ही राज हैं। ईबो का खुद भी तो एक राज है जो वो सान से छुपाना चाहता है। फिलहाल उसने अपने आप को क्लियर किया कि वो ये सब बकवास फिलहाल नहीं सोचेगा, और वो रूम के अंदर गया, सान के पास जा कर के लेट गया। अब नाइट में ईबो, जो कि उठ गया था, सान जो कि उसे ही देख रहा था। ईबो ने सान से पूछा कि क्या बात है? सान ने भी कहा, कुछ खास नहीं, बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देख करके। ईबो ने कहा, कैसे देख करके? फिर ईबो ने खुद की हालत देखा कि वो अभी हाफ नेकेड है। शॉकिंगली ईबो ने सान की तरफ देखा और कहा, सान तुम सच में बेशरम होते जा रहे हो। सान ने कहा, तो क्या मैं अपने हस्बैंड के सामने बेशरम भी नहीं हो सकता? कितनी गलत बात है ना ईबो, मैं तो हो सकता हूँ और मैं तो होऊंगा। तुम्हें कोई परेशानी है? ईबो ने कहा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब तुम्हें परेशानी हो जाएगी। ऐसा बोल करके ईबो सान के ऊपर आ गया। फिर क्या था, उनकी वही नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। 2 राउंड के बाद में ईबो जाकर रुका, क्योंकि गेट पर बार बार नॉक हो रहा था। ईबो ने अपने कपड़ों को सही किया, अपने रोब्स पहने, मतलब इनर रोब्स, और वो दरवाज़ा खोलने चला गया। बाहर चैंग खड़ा था। चैंग, जो कि उनका खाना लेकर आया था।
हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। एंड आई नो गाइस, वीडियो के बीच में कई बार जो फटाके फूटने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि मेरे आसपास पता है 24-24 साल के लड़के रहते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। ये लोग फटाके जलाने से बाज नहीं आते हैं। इनको फटाके फोड़ना ऐसा लगता है मान लो इनका जन्मसिद्ध अधिकार हो, और अगर वो ये ना करें तो मान लो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो। तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। वैसे मुझे भी इन लोगों पर बहुत गुस्सा आती है। एक तो ध्वनि प्रदूषण करते हैं, इतना सारा पॉल्यूशन करते हैं, ऊपर से हमारी बात भी नहीं सुनते हैं। भाड़ में जाइए लोग। चलो तुम लोग स्टोरी को एंजॉय करना, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना एंड हैप्पी धनतेरस।